की भक्ति करते, उनका काम अच्छा था तो धन की कोई कमी नहीं थी। अब जितने गुण उनमें थे उतने ही अवगुण पत्नी में। माने परिस्थिति ऐसी थी कि आत्मदेव उठने के बाद जब तक भगवान की पूजा पाठ ना कर ले तब तक भोजन ना करे। और वहीं पर पत्नी जब तक सुबह उठने के बाद एक दो घर में कले ना करवा दे वो तब तक भोजन ना करे। पर इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न ही था। वो भगवान से यही कहता कि अच्छा है ऐसी दी है, इसीलिए आप में लगा हुआ हूं। अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो वो इस पर भी प्रसन्न था। उसे बस एक दुख था कि उसे कोई संतान नहीं थी। उसने बहुत कोशिशें की पर उसको संतान नहीं हो रही। अंत में उसे लगा कि मैं गौ माता ही लेकर आ जाता हूं। गौ माता से जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसे अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। पर ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसे लगने लगा कि मुझ में कोई दोष है। मैं मनहूस हूं। मैं जिसे अपने घर पर लेकर आता हूं उसे संतानें नहीं होती। और नकारात्मकता ये एक ऐसी बीमारी है कि एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को अपने आप निमंत्रण देता है। मनुष्य खुद ये कला मनुष्य में है। एक कुछ गलत हुआ नहीं कि वो पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, ये मान लेता है। ये कला मनुष्य के अंदर है। जैसे मान लीजिए कई बार होता है ना कि बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं, तो कल उनको परीक्षा देनी है। अब पढ़ने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में 10 विचार आ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि कल अगर पेपर अच्छा नहीं आया तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, पास नहीं होंगे तो अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, कॉलेज नहीं मिली तो अच्छी डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिली तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो परिवार कैसे बनेगा, संसार क्या कहेगा। कल स्कूल की परीक्षा देनी है उसको और उसने शादी बच्चे तक का सोच लिया। और जबकि अभी काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। पर एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। तो वो भी अब सोच रहा है कि मैं मनहूस हूं। फिर 10 चीज सोचते सोचते अंत में इस फैसले पर आया कि ऐसी जिंदगी का फायदा क्या। तो आत्महत्या करने जाता है। अब आत्महत्या करने जाता है तो नदी में कूदने ही वाला है कि पीछे से एक ऋषि खींच लेते हैं। अरे क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही त्याग दोगे। वो रोने लगा। वो कहे मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना ये जीवन अधूरा लगता है। मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा। तो संत ने कहा तो जिस जिसकी संतानें हैं सबका कल्याण हो गया। अरे ये जीवन केवल बच्चा पैदा करने के लिए मिला है क्या? अगर इतना ही करना था तो तुम जानवर ही बन जाते। आज देखा जाए तो मनुष्य जानवरों जैसा ही जीवन जी रहा है। सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। हम काम कर रहे हैं पेट भरने के लिए, वो भी शिकार करता है पेट भरने के, खाना ढूंढता ही इधर उधर जाता ही है पेट भरने के लिए। वो भी बच्चे पैदा करता है, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखता है, हम भी बच्चों का ध्यान रखते हैं। इतना ही करना था। अगर भगवान कहेंगे अगर इतना ही करना था तो तुमको तो जानवर ही बना देता मैं।
इंसानों का कर्तव्य सिर्फ इतना थोड़ी होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, जब कोई भी मुझसे पूछता है कि मेरी नजर में सफलता क्या है, जब हम कहते हैं ना ये व्यक्ति सफल है, वो व्यक्ति सफल है, मेरी नजर में सफलता का अर्थ यही है कि अगर आपके कारण किसी एक के जीवन में भी अच्छा बदलाव आया है तो आप सफल हैं। ये इंसान का कार्य है ना कुछ बदलाव लाना, कुछ अच्छा करना। वरना यही पेट भरना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, इतना ही करना तो जानवर ही अच्छे। फिर इंसान बनकर तो हमने इंसानों का जन्म ही नष्ट कर दिया। कुछ तो ऐसा करिए कि ऊपर जाए तो भगवान से आंख मिलाने लायक रहे कि हम अच्छे काम करके आए हैं। तो यहां पर ऋषि बहुत समझाते हैं उन्हें, पर जब व्यक्ति दुखी होता है ना, उसको ज्ञान समझ में नहीं आता। तो यहां पर उसने ऋषि से कहा कि मैं आपकी सब बात मानने को तैयार हूं, बस आप मुझे एक संतान दे दीजिए। तो उन्होंने एक फल दिया कि पत्नी को खिला देना उनको। अब वो पत्नी के पास गया, पत्नी कहे पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए। अब वो ये सब सोच ही रही थी कि उसकी बहन का आना होता है, तो उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। अब उसकी बहन बहुत गरीब है, तो उसकी बहन ने कहा देखो, उसकी बहन ने कहा कि तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। अभी मैं 1 महीने के गर्भ से हूं, तुम अपने पति से कहना कि तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, पर संतान तुम अपनी बहन के घर पैदा करो। तुम मुझे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम मुझे उसके बदले बहुत सा धन दे देना, कि मेरे घर में धन की बहुत कमी है। उसने कहा ठीक है, अब इस फल का क्या करें, इस फल का क्या करें। बोले कहां इन चीजों से कुछ होना जाना है, तो गौ माता की टोकरी में डाल दिया। गौ माता ने उसे खा लिया, वो गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए। पत्नी का नाम था धुंधली। तो उनसे जो बालक हुआ, यानी उसकी बहन का बच्चा था, वो लेकर आती है। तो वो जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी, और गैया से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि शरीर मनुष्य का था पर कान गाय के थे, तो नाम रखा गौकर्ण, यानी गाय के जैसे कान। अब यहां पर दोनों बच्चे बड़े होते हैं। गौकर्ण जी बहुत ही अच्छे बालक हुए, आज्ञाकारी हुए, अच्छी चीजें सीखना, अच्छे लोगों के साथ बैठना। और वहीं पर धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न, नहीं सुना हो तो फिर से कहूं, सर्व अवगुण संपन्न, ऐसा कोई अवगुण नहीं है जो उसमें ना हो। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरापान करना, नशा करना, जुआ खेलना, वो सब करता। अब यहां पर एक अच्छी उम्र आने के बाद, यानी युवा जब हो गए, तो गुरुकुल, गौकर्ण जी गुरुकुल चले जाते हैं। अपने पिता से कहा कि मेरे हिसाब से अब आपको भी गृहस्थ त्याग देना चाहिए। पहले गृहस्थ वाले भी जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे। जब बच्चे समझदार हो जाते थे तो उनको कामकाज देके वो वन की ओर चले जाते थे, वैराग्य ले लेते थे। तो उनके पिता भी वन की ओर चले गए। अब यहां पर घर में केवल धुंधकारी और उसकी माता है। अब वो नशा करता था। नशा करने वालों को समय पर नशा नहीं मिले तो बड़ी बेचैनी होती है। तो वो घर आता है, उसको पैसे चाहिए, पैसे नहीं है उसके पास। उसने माता से धन मांगा, घर में कुछ नहीं था। उसने कहा मेरे पास तो 1 रुपया 1 पैसा नहीं है। उसको इतना क्रोध आया कि उस क्रोध में आकर उसने अपनी माता को ही मार दिया। अब पूरी आजादी, उसकी जितनी गलत संगत थी वो सबको अपने घर पर लेकर आ गया। उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी करी।
मैंने कल भी बताया था, दोस्त वो कभी अच्छे नहीं होते